प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर जानते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले आप देख लेंगे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, जिसे हम बोल सकते हैं रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। काफी बुकों में इस नाम से दिया गया है, रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। हम देखेंगे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम होता क्या है, इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ चुका है। तो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का मतलब क्या है, आपने देखा होगा दैनिक जीवन में, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता दिया है, पहले काफी एग्जांपल्स दिए हैं इससे रिलेटेड, लेकिन प्रूफ हमने नहीं बताया था, सिर्फ एग्जांपल दिया था। आज उसी का प्रूफ करने वाले। एग्जांपल ये था कि यदि कोई मान लो बस है, कोई सी भी बस है, एक बस है और इधर रही दूसरी बस, ये अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और ये इसी डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, एक दूसरे के रिलेटिव में ये कितनी स्पीड से मूव कर रही है। आप क्या बताते थे, 20 किलोमीटर पर आवर। कैसे, जैसे मान लीजिए एक बस है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, दूसरी जा रही है 40 किलोमीटर, मतलब कुछ ऐसे जाएगी, 60 वाली थोड़ी सी आगे जाएगी, 40 ऐसे चलेगी। जबकि जब खड़े हो तो 60 वाली कैसे जाएगी, ऐसे। लेकिन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव में देखेंगे तो कैसे जाएगी, क्योंकि आप जब किसी को कट करके आगे जाते हो तो देखते हो कि उसके रिलेटिव में आप बहुत धीरे से जा रहे हो, जबकि आपकी स्पीड तेज होती है। आपको क्या लगता है कि जिसकी स्पीड ज्यादा है माइनस कर दो, जिसकी स्पीड कम है, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन कर रहे हैं। अगर यही ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस तरफ मूव करने लगे, अब बताओ क्या होगा। आपने देखा होगा रेलगाड़ी पे बैठे हो, एक रेलगाड़ी इस तरफ जा रही, दूसरी रेलगाड़ी हमारी तरफ आ रही है, तो आपको क्या दिखता है कि दोनों की स्पीड बहुत तेज हो गई, एक दूसरे के रिलेटिव में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। मतलब 60 प्लस में 40 इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करने लगता है। तो इससे ये रिलेटेड हुआ, यदि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो ऐड होती है। यदि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वो ज्यादा वाले से कम वाली कम कर दी जाती है, मतलब माइनस कर दिया जाता है। सो आपने ये देखा था एग्जांपल्स में, लेकिन हम आज ये प्रूव करने वाले हैं कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के अनुसार क्या ये वेलोसिटी ऐड की जाती है, क्या ये वेलोसिटी ऐड नहीं की जाती, यहीं से पता लगा था इस थ्योरम को निकालने के बाद। बाकी हमने तो एग्जांपल्स में देखा था, दैनिक जीवन में सब लोग जानते हो, अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार सबको लगता है कि इसकी स्पीड तेज है, इसकी स्पीड धीम है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन जा रही है। दोनों अगर 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही हैं, दोनों की वेलोसिटी 0 एक दूसरे के रिलेटिव में, तो ये सब फील होता है। लेकिन हम आज प्रूफ करेंगे इसको। चलिए प्रूफ करने की कड़ी आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या किया, एक एस फ्रेम लिया, हमने एक एस फ्रेम लिया, एक्स वाई जेड, चाहे आप यहां तक एक्स ले जाइए चाहे जैसे कीजिए, और हमने यहीं पर एक वाई एस प्राइम फ्रेम ले लिया, एस प्राइम फ्रेम ले लिया, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर जो ऑब्जर्वर है वो, इधर जो ऑब्जर्वर है ओ प्राइम, इसका नाम एस फ्रेम और इसका नाम एस प्राइम फ्रेम। और अभी तक हमने पढ़ते आए हैं कि जो एस प्राइम वाला फ्रेम होता है दैट इज ए मूवमेंट, वो मूवमेंट में होता है, मतलब इसकी वेलोसिटी भी कुछ न कुछ होगी। मान लिया ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहां तक तो सबको क्लियर हुआ, यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक। चलिए, ये जब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमने कोई यहां पर पार्टिकल लिया है, इधर कोई एक पार्टिकल लिया है, कोई सा भी पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, इसी की वेलोसिटी के रिलेटेड हम निकालेंगे। ये प्राइम में अगर हम देखें तो यू एक्स प्राइम,
इसकी वेलोसिटी से मूव करेगा। अगर यही पार्टिकल हम इस फ्रेम से देखें तो दैट इज मूवमेंट ux, इनिशियल वेलोसिटी। बताओ, अगर देखिए ये पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, ये मूव करते हुए फ्रेम से अगर देखा जाए तो ux प्राइम दिखेगा। अगर इस फ्रेम से देखें जो कि रेस्ट पर है, ये क्या दिखेगा, ये ux स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब अगर हम देखें कोई पार्टिकल जा रहा है, हम देखें हमारी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी जो दिखेगी मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, ux। अगर कोई बालक है जो मूव कर रहा है और ये मूव करते हुए देखे तो इसको ऐसा लगेगा कि मान लो कुछ भी लगे, सपोज दैट 40 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों को हमने इसको लिख दिया ux प्राइम और इसको लिख दिया ux। ये इसकी वेलोसिटी नहीं है, ध्यान देना बच्चे, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, ये मूव कर रहा है, ये वाला फ्रेम, ये फ्रेम मूव कर रहा है, ये फ्रेम रेस्ट है। ये वेलोसिटी है इसकी ux की, इस पार्टिकल की। तो लिख लेंगे, पार्टिकल को हमने मान लिया p, पॉइंट रख दिया, ux इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फ्रॉम या फॉर एस फ्रेम, एस फ्रेम के लिए। और जो ux प्राइम है, ux प्राइम इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फॉर एस प्राइम फ्रेम। ये एस प्राइम फ्रेम के लिए इसकी वेलोसिटी है, ये चीज आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब देखिएगा, अगर हम निकालें ux की वैल्यू, ux क्या होता है, u इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ux निकालेंगे, इधर डिस्टेंस है, अगर हम निकालें तो x अपॉन t, अगर उसका डिफरेंशिएटिंग करें तो इधर लिख लेंगे ux, अगर हम निकालना चाहें तो ux क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ना। dx अपॉन dt होता है, सबको पता है ux की वैल्यू। इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है फॉर फ्रेम s, फॉर फ्रेम यस फ्रेम के लिए ux इक्वल टू dx अपॉन dt आएगा। सबको यहां तक क्लियर होता है। और यदि हम निकालें फॉर फ्रेम यस प्राइम फ्रेम के लिए निकालें तो इसके लिए ux नहीं है, ux प्राइम है। इधर लिखेंगे ux प्राइम इक्वल टू, इधर x प्राइम है, dx प्राइम अपॉन dt प्राइम। अगर हम इस पॉइंट पर इसके लिए निकालें तो x होगा, y, ये देखिए y, z कामा जो टाइम लगेगा t लगेगा। लेकिन अगर हम इस फ्रेम के लिए निकालें तो ये होगा x प्राइम कामा y प्राइम कामा z प्राइम कामा t प्राइम। जितने भी प्राइम है प्राइम के लिए, नॉर्मल है वो नॉर्मल s फ्रेम के लिए। मतलब यहां पर अगर पॉइंट रखा जाए तो x y z t इसके लिए होगा और इसके लिए होगा, इस फ्रेम के लिए x कामा y का s प्राइम कामा y प्राइम कामा z प्राइम कामा t प्राइम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका बेस कमजोर है। ये सब नॉर्मल चीजें हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो, कुछ वीडियो में क्लियर करा दिया है। आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाइए एक बार जरूर देखिए। ये वीडियो तब तक नहीं समझ में आएगा, कोई भी बाद वाला वीडियो नहीं समझ में आता जब तक बेस कमजोर होता है। इसलिए आप शुरुआत की वीडियो देखेंगे, ऑलरेडी आपको समझ में आता चला जाएगा। तो ये ux प्राइम की वैल्यू आ गई, इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने इसको मार्क इसलिए कर दिया क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो हम यहां पर लिख लेंगे फ्रॉम, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे यहां पर कि हमें dx प्राइम और dt प्राइम भी मिल जाए। याद करो, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आपको x प्राइम की भी वैल्यू पता थी, t प्राइम की भी वैल्यू पता थी। यदि उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें dx प्राइम और dt प्राइम की भी वैल्यू मालूम चल जाएगी। हम इसमें रख के ux प्राइम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंट
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या था? वहां पर दो इक्वेशन हुआ करती, दो नहीं 4 इक्वेशन हुआ करती थी। दो तो ऐसी थी जो कि चेंज नहीं होती, y प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड। जो चेंज था वो x प्राइम और t प्राइम में था। जो पहली इक्वेशन थी हमें यही चाहिए, x प्राइम और t प्राइम, उसका डिफरेंशिएट करेंगे, x प्राइम इक्वल टू x माइनस वी टी अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, यही हुआ करता था। एंड दूसरी जो इक्वेशन थी हमारी, t प्राइम की वैल्यू y और z तो इक्वल था, उसमें चेंज नहीं था, इधर y और z का मतलब भी हमें नहीं चाहिए। तो t प्राइम इक्वल टू क्या होता था, t माइनस वी एक्स अपान में सी स्क्वायर अपान स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। इधर देख पा रहे हैं t प्राइम और x प्राइम मिला, जबकि हमें चाहिए dx प्राइम अपान dt प्राइम। तो आप करेंगे क्या, सिंपल सा आप इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग वी गेट, डिफरेंशिएटिंग वी गेट। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं मतलब dx प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, dx माइनस वी हमारा कांस्टेंट है, dt अपान में ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? dx प्राइम निकालेंगे, dx माइनस वी हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये हमेशा उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ये भी हमारा क्या है, एक ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। अब देखिएगा dx प्राइम इक्वल टू dx माइनस वी टी अपान, ये तो हमारा कांस्टेंट होता ही है, सो इसका कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं। और dt प्राइम अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, dt माइनस में v क्या होगा, v अपान सी स्क्वायर, दैट इज ए कांस्टेंट, तो v अपान सी स्क्वायर dx अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। बोलो समझ में आया? अगर हम बोथ इक्वेशंस सेकंड में रख दें, दोनों इक्वेशंस को उठा के यदि हम सेकंड में रख दें तो मिलेगा क्या, लिखेंगे पुटिंग बोथ इक्वेशंस इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को उठा के सेकंड में रख दो तो आपको मिल क्या जाएगा, ux प्राइम इक्वल टू dx प्राइम की वैल्यू रख दीजिए, dx माइनस में v dt अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, ओवरऑल का स्क्वायर करेंगे। dt प्राइम की वैल्यू है तो dt प्राइम रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, dt माइनस में v dx अपान में सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। तो इधर देख पा रहे हैं ये तो हमसे कैंसिल हो जाएगा, और अब हमारा क्या बच जाएगा, तो आपको मिलेगा dx माइनस में v dt अपान में dt माइनस में v dx अपान में सी स्क्वायर। ये ux प्राइम की वैल्यू मिली। बोलो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? आई होप आपको यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। दैट इज वेरी सिंपल। अब देखते हैं, हमको ये x और t के dt के फॉर्म में मिला है, बट हमको चाहिए तो वेलोसिटी लाने के लिए dx अपान dt होना चाहिए। तो एक काम कीजिए, आप dt कॉमन कर लीजिए। जब आप dt कॉमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, dt इधर आप कॉमन कर लेंगे तो इधर हो जाएगा dx अपान में dt, जिससे कॉमन करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, माइनस में v dt अपान dt, तो मतलब v बच जाएगा, dt अपान dt तो कट जाएगा। इधर भी dt कॉमन कर लीजिए तो क्या मिला आपको, dt कॉमन कर लिए बचा 1, क्योंकि dt से डिवाइड करोगे 1 ही बचेगा, माइनस में v अपान सी स्क्वायर dx अपान में dt, ये ux प्राइम निकला। और यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको ux प्राइम इक्वल टू dx अपान dt फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ux माइनस में v डिवाइड बाई 1 माइनस वी अपान सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, v अपान सी स्क्वायर सॉरी,
v अपान सी स्क्वायर। dx अपान dt की वैल्यू ux है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने देखा था ux। ठीक, ये चीज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने ये देखा कि जो ux प्राइम की वैल्यू है, ध्यान समझिएगा, ux प्राइम की वैल्यू है, ux की प्राइम में वैल्यू में जो पूरा ux है, ux में से v को घटाया जा रहा है। आपको ये दिखा कि ux प्राइम की जो वैल्यू आ रही, इसकी जो वैल्यू आ रही, मतलब इस फ्रेम से जो पार्टिकल मूव करता हुआ दिख रहा है वो रेस्ट पे मूव कर रहा है, मतलब एक्चुअल जो उसकी मूवमेंट है उसमें से इसके स्पीड को घटाया जा रहा है। मतलब एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से और ये फ्रेम भी मूव कर रहा है, तो मतलब ux प्राइम में से v को घटाया जा रहा है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, माइनस किया जा रहा है। जबकि ये क्या है, इट इज एट रेस्ट, ux जो है ये रेस्ट पर है। अगर हम ux की वैल्यू फाइंड करें तो इधर हम जब प्राइम हम हटाते हैं तो होता क्या है, जहां जहां प्राइम है वहां वहां प्राइम हटा देते हैं, जहां जहां प्राइम नहीं है वहां वहां प्राइम लगा देते हैं। मतलब ux की वैल्यू निकालेंगे तो ux प्राइम माइनस प्लस हो जाएगा, जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस। ये चीज आप हमेशा ध्यान देंगे। प्लस में v अपान में 1 प्लस v अपान सी स्क्वायर ux प्राइम निकलेगा हमारी वैल्यू। ये चीज हमेशा आप ध्यान देंगे कि जहां जहां आपने प्राइम लगाया है वहां वहां प्राइम हटा देते हैं और जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस कर देते हैं। सो फटाफट से नोट डाउन करें। अब हम चलते हैं कुछ कंडीशंस की तरफ। कंडीशन देखेंगे कैसी कंडीशन होगी, यहां तक तो नोट कर लिए। मतलब आपको वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में ये पता चला ux प्राइम की भी वैल्यू फाइंड हो गई और ux की भी वैल्यू वहां पर फाइंड हो गई। अब क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को याद करना पड़ेगा जिससे कि आप क्वेश्चन आसानी से लगा पाए। तो ये नोट करें, फटाफट से नोट करें। अब देखिएगा हमने जो आपको बताया था वहां पर कि जो लाइट की स्पीड होती है दैट इज कांस्टेंट इन ऑल टर्म आइदर रेस्ट और मूव। जो लाइट की स्पीड होती है कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप रेस्ट से उसको देखें फिर भी वो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में जाएगी। यदि आप मूव कर रहे हैं, कितनी भी स्पीड से मूव कर रहे हैं, फिर भी देखें वो 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से जाएगी, चाहे आप लाइट की स्पीड में मूव कर रहे हो, चाहे लाइट की अपोजिट स्पीड में मूव, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट की स्पीड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कांस्टेंट। ये अपने माइंड में बैठा लीजिए, वो कभी नहीं चेंज होता। ऐसा हमने कहा था, आपने माना भी था, लेकिन काफी बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर ऐसा क्यों होता है। इसीलिए कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमेशा एक तरफ से वीडियो देखिए। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा हमने थ्योरी में प्रूव किया है विद वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। क्लियर? चलिए अब हम लगाएंगे इसमें कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन लगाएं, क्या वो देखिए, अगर एक बार अगर हम इसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर कर दें, मतलब v की वेलोसिटी, फ्रेम जो चल रहा है फ्रेम, उसकी वेलोसिटी यदि हम बराबर कर दें विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसके कंपेयर, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो क्या ux 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिखेगा? ux को कर ux प्राइम को कर दे क्या दिखेगा? अगर दोनों को कर दें तो क्या दिखेगा? चलिए आज हम यही पता लगाते हैं। सबसे पहला जो कंडीशन आएगा, कंडीशन फर्स्ट लिखेंगे व्हेन, जब एक बार आप पहले तो v को c के बराबर कर दीजिए, v = c। जब v को हम c के बराबर रखते हैं तो ux की वैल्यू में क्या अंतर आ रहा है? हमने तो बताया था कि जब हम कोई सा भी वेलोसिटी यदि लाइट की वेलोसिटी से मूव करें तो यहां पर आप रेस्ट पर देखोगे कि वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करेगा, चेंज नहीं होगा। चाहे हम v की वेलोसिटी c के कंपेयर में कर दें, चाहे हम ux प्राइम की वेलोसिटी कर दें। तो जब आप v की वेलोसिटी c से कर रहे हो तो ux की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ux =
यू एक्स प्राइम प्लस में सी अपान में 1 प्लस v की वैल्यू क्या रखनी है, सी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर इंटू में यू एक्स प्राइम। सी स्क्वायर कर गया, बचा 1, क्या मिला, यू एक्स प्राइम। 1 मिनट, 1 मिनट, ये v था, v की जगह c रखना था, c अपान सी स्क्वायर इंटू में यू एक्स प्राइम। एक c से एक c कैंसिल होगा, यू एक्स प्राइम प्लस में c अपान में 1 प्लस यू एक्स प्राइम अपान में c, ये बचा है हमारा ना। आप क्या करेंगे, c एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, यू एक्स प्राइम में प्लस में c अपान में c प्लस यू एक्स प्राइम अपान में c, ये तो कैंसिल हो जाएगा, c ऊपर चला जाएगा, मतलब यू एक्स इक्वल टू c मिला। मतलब अगर आप वेलोसिटी, मतलब इस फ्रेम की वेलोसिटी को इतना बढ़ा दें कि वो लाइट की स्पीड से मूव करने लगे, तो आपको दिखेगा कि ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो भी लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा। दूसरा कंडीशन क्या आता है, कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा, सेकेंड कंडीशन व्हेन लिखेंगे, व्हेन यू एक्स प्राइम इक्वल टू सी, जब हमें यू एक्स प्राइम को सी के बराबर रख दिया जाए फिर क्या मिलने वाला है, मतलब अब हम इस पार्टिकल को विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव कराएंगे, तब हमें यू एक्स कितना दिखेगा, सी आना चाहिए। हमने ऑलवेज बताया कि सी ही आएगा, लेकिन यहां से प्रूव करेंगे हम कैसे आएगा। सो चलिए आप यू एक्स प्राइम वैल्यू यहां पर रखिए सी, क्या मिलेगा, यू एक्स इक्वल टू यू प्राइम जगह सी रखेंगे, सी प्लस वी अपान में 1 प्लस वी अपान सी स्क्वायर इंटू में सी, यही तो था। एक सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, c प्लस में v अपान में एक c से एक c कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 प्लस v अपान में c, ओवरऑल c प्लस v अपान में ये ऐसा कुछ है v अपान c इधर एलसीएम लोगे, c प्लस v अपान में c हो जाएगा, ये देखिएगा इसका अपान 1 हो सकता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, c ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा यू एक्स इक्वल टू में c। काफी बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, सर अपान में है, अपान में c तो है, देखो ऐसा है लिखा गया, c प्लस v अपान में c प्लस वी में अपान में c, इसका अपान 1 लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से, तो ये इससे कैंसिल, ये ऊपर चला गया c, दैट इज द आंसर। अब हम बात करते हैं कंडीशन थर्ड की। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, थर्ड कंडीशन बोलता है व्हेन, जब हम दोनों की स्पीड c के बराबर कर दें, मतलब अगर ये भी c के बराबर, ये भी c के बराबर, क्या कोई चेंज आ रहा है। हमने ये बताया था दो ट्रेन जब साथ साथ चलती हैं तो आपको लगता है आप जो बैठे हो आपके बगल वाले ट्रेन में जो बैठा है दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, ट्रेन रुकी हुई है, ऐसा लगता है जब साथ साथ मूव कर रहे हैं। एक दूसरे को देखिए, साथ साथ बस पे बैठे हैं, आपके साथ जो बस दूसरी चल रही है एकदम साथ साथ चल रही है, एक दूसरे को देखिए जैसे लगता है आप मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या दोनों स्पीड, यदि लाइट की स्पीड मूव करा दें, क्या उसकी वेलोसिटी 0 दिखेगी? नहीं दिखेगी। हम ऐसा जानते हैं कि नहीं दिखेगी, लेकिन क्या ये फार्मूला भी डिराइव करेगा कि नहीं दिखेगी? हमने कहा है हमेशा c के ही बराबर आएगा, चाहे उसके अपोजिट में जाइए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से, चाहे उसी के स्पीड से मूव करिए। दैट इज एक्सेप्शन, ये हमेशा याद रखना, दैट इज ए एक्सेप्शन। तो वही चीज आज हम देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं, नज़ारा अच्छा होगा। व्हेन v इक्वल टू सी एंड यू एक्स प्राइम इक्वल टू सी, मतलब दोनों की स्पीड हम c के बराबर कर दिए, ये भी c की स्पीड से, ये भी c की स्पीड से मूव करा, दोनों स्पीड मूव करा है, फिर भी क्या यू एक्स सी के ही बराबर आएगा? ये चीज हमें देखना है। तो हम देखेंगे यू एक्स की जो वैल्यू आ रही है, यू एक्स इक्वल टू यू एक्स प्राइम की वैल्यू c रखेंगे, c प्लस वी अपान में 1 प्लस सी अपान वी सी स्क्वायर है ना, v की जगह c रखें, c स्क्वायर इंटू में यू एक्स प्राइम जगह c रखेंगे, c प्लस वी अपान में 1 प्लस ये c स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या?
ये देखिए v की जगह हमें c रखना था, 2c होगा ना, ये c रखना था, तो ये हो जाएगा 2c अपान में c स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 + 1 2c अपान में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ux इक्वल टू में c। आपको बढ़िया से दिख रहा होगा, आई होप। नोट करें, तो आपको ये मिला, नोट कर लीजिए फटाफट से यहां तक। तो आपको ये मिला कि चाहे लाइट में चाहे जो भी स्पीड मूव करे, चाहे उसी की तरफ मूव करे, चाहे उसके डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करे, लाइट की स्पीड ऑलवेज सी ही दिखेगी, किसी भी फ्रेम से देखिए, चाहे वो मूवमेंट के फ्रेम से देखिए। आपने देखा था कि अगर मूव कर रहा है फिर भी उसी की स्पीड से जा रहा है, अगर मूव नहीं कर रहा है फिर भी, अगर आप वेलोसिटी v की जगह c रख दें यहां पर भी, तब भी आप देखेंगे अगर ये c के मूवमेंट कर रहा है तो ux प्राइम, मतलब इस फ्रेम से देखें ux प्राइम की स्पीड लाइट की स्पीड से मूव करा दें, तो अगर इस फ्रेम से देखेंगे फिर भी वो c की ही स्पीड से मूव करता हुआ दिखाई देगा। सो फटाफट से नोट डाउन करें। आप और भी कंडीशंस लगा सकते हैं, किसके लिए, जब आप ux प्राइम निकालना चाहें तो ux प्राइम की जगह यहां पर c रख देंगे, v की जगह पर c रख देंगे, ux प्राइम, आप यहां पर ux प्राइम आपको निकालना है, ux प्राइम निकालना है, ux माइनस c आप रख के चेक कर सकते हैं, ठीक। सो चलिए फटाफट से नोट डाउन करें आप लोग। बहरहाल हमको वो नहीं निकालना, आपको इसमें वो कुछ भी नहीं निकालना, आपको ux निकालना है, ux मूव करा है। नोट करें फटाफट से, नोट करें। तो आपने यहां पर पूरा क्लियर हो गया ना, हमने किया क्या था, सब कुछ तो यहां तक एकदम डिटरमाइन हो गया ना सबको। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द लाइब्रेटरी ए पार्टिकल, कोई लाइब्रेरी है जिसमें लैब आप बता सकते हो, उसमें कोई पार्टिकल है जिसका मूवमेंट दिखाया जा रहा है 20 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अनदर पार्टिकल भी हैज वेलोसिटी vx प्राइम की वैल्यू दे रहा है -20 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटेड टू बी, एक दूसरे के रिलेटिव में उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर आपको बता दिया जाए तो दैट इज नॉट द वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी निगेटिव वैल्यू नहीं होती है। आप चल रहे हो, इतने ही स्लो चल रहे हो, 1 मीटर पर सेकेंड या 1 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रहे हो, लेकिन पॉजिटिव में चल रहा है, ये आपका जो माइनस दिखा रहा है दैट इज डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन है। ये चीज ध्यान देंगे आप लोग, ये आपका डायरेक्शन है। अगर आप वैसे नहीं समझे, हम वैल्यू तो माइनस में रख दे रहे हैं, लेकिन आपका लास्ट में निकल के वही आएगा, लास्ट में निकल के वही आने वाला है। हम वैल्यू रखते रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैल्यू आपको निकाल के बता रहे हैं। तो हियर आई दे रहा है कोई एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल, ध्यान देंगे सॉल्यूशन आप देखेंगे, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे दोनों तरह से। ये पार्टिकल मान लो ए, ये विद द वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करा है। कोई अदर पार्टिकल है जो कि क्या इसी डायरेक्शन थोड़ी करेगा, अगर इस डायरेक्शन लिखोगे तब लिखोगे -2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइदर जब ए को दिखाओगे ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसका माइनस लिखने का मतलब ये है कि बी जो मूव करा है इसके जस्ट अपोजिट साइड में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप ये देखते हो जब एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं तो दोनों की वेलोसिटी VA क्या हो जाएगा, VA प्लस में VB होगा। तो VA की वैल्यू 2 × 10⁸ प्लस में VB की वैल्यू होती है 2 × 10⁸, मतलब 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज ग्रेटर देन C, दैट इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, मतलब अरे भाई कोई लाइट की स्पीड से थोड़ी तेज मूव कर पाएगा, ये इम्पॉसिबल बता रहा है, इसलिए हम यूज करेंगे वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ये चीज हमारा ज्यादा आ रहा है, रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो ये ज्यादा आ रहा है, वही चीज यहां पर भी देखेंगे। अभी हम आपको करके दिखाएं तो ये देखिए ए है, इसी डायरेक्शन जा रहा है, वी भी इसी डायरेक्शन जा रहा है, ये बी। अगर आप VAB निकालें, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटा दो, चाहे जिसमें से जो घटाओ आप क्या करें,
ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो बड़ा होता है, जो नेगेटिव है छोटा होता है। घटा दो, वी ए की वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁸, माइनस में 2 × 10⁸, ओवरऑल क्या आ जाएगा 2 × 10⁸, प्लस में 2 × 10⁸, मतलब 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है। क्लियर, नोट करें। अब हम बात करते हैं यूजिंग वेलोसिटी एडिशन थ्योरम से कैसे निकालेंगे हम। तो आप यहां पर लिख लेंगे यूजिंग, ये हटा दिया जाए, ये तो हमें निकल गया कि रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट से ये इम्पॉसिबल है, हम जानते हैं। रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट बताता है कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, और उसकी स्पीड के पहुंचते पहुंचते ही वो दिखता ही नहीं। तो अब हम लिखेंगे यूजिंग, इस वाले फार्मूले में रखेंगे, लिखेंगे यूजिंग वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम लगाएंगे। जब वेलोसिटी एडिशन थ्योरम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट है नहीं, रेस्ट पर से तो कोई देख नहीं रहा, मतलब यूएक्स नहीं, यूएक्स प्राइम हमें निकालना है, क्योंकि सभी मूवमेंट में ये भी मूव करा है, ये भी मूव करा है, कोई फ्रेम एक रेस्ट पर होकर नहीं देख रहा। तो आपको यहाँ पर जो Vx की वैल्यू मिल रही है, मतलब ये Ux की वैल्यू दी जा रही है, Ux इक्वल टू Vx, Vx इक्वल टू 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर जो v की वेलोसिटी होगी, v वो क्या लिया जाएगा, Vx प्राइम इक्वल टू -2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसा क्या हुआ, फिर से एक बार समझ लीजिए। आपने लिया था एक s फ्रेम लिया था, दूसरा s प्राइम फ्रेम लिया था, x प्राइम, y प्राइम एंड z प्राइम। ठीक, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब ये पार्टिकल था जो कि ux प्राइम की वेलोसिटी से मूव कर रहा था जब इस फ्रेम से हम देख रहे थे, और ये हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक, दोनों ही मूव कर रहे हैं, हमारे दोनों ही मूव कर रहे हैं। तो आप यहां पर करेंगे क्या, ux हमने मान लिया, ux की जो वेलोसिटी है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ux इस फ्रेम से मूव कर रहा था, इस फ्रेम से ये पार्टिकल जितनी स्पीड से मूव कर रहा था वो ux था। इस फ्रेम से अगर दिख रहा था तो ux की वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v की वैल्यू भी आपको फाइंड है। तो यहां पर हम देखेंगे कोई रेस्ट तो है नहीं, ना कोई ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पर तो है नहीं, दोनों मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पार्टिकल है, ए वाला पार्टिकल वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बी वाला जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है -2 तब माइनस नहीं लगाएंगे, डायरेक्शन का चेंज कर देंगे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। अगर आपको कहा होता वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए तो ऐसे लिखते हैं, ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, बी के रिलेटिव आपको फाइंड करना है, तब आप ऐसे निकालेंगे। ठीक, ये चीज आप हमेशा ध्यान देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इक्वल टू ux माइनस वी, ux माइनस वी डिवाइड बाई 1 - v अपान सी स्क्वायर ux। वैल्यू रख दीजिए, ux की वैल्यू 2 × 10⁸ माइनस में v की वैल्यू है आपका -2 × 10⁸ डिवाइड बाई 1 - v की वैल्यू आ रही है आपकी इधर, v की वैल्यू माइनस में 2 × 10⁸ डिवाइड बाई 3 × 10⁸, ये लाइट की स्पीड होती है स्क्वायर इंटू ux की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल रहा है 2 × 10⁸, 2 × 10⁸। अब देख पा रहे हैं ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ऊपर भी वही कंडीशन होगी। वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 10⁸ माइनस माइनस प्लस 2 × 10⁸ डिवाइड बाई, इधर भी वही होगा 1 प्लस 2 × 10⁸ इंटू 2 × 10⁸ कितना हो जाएगा 2 2 × 4 × 10⁻16 डिवाइड बाई,
ये 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 इंटू 10⁻16 है ना। तो ये 10⁻16 से 10⁻16 हमारा ऑलरेडी कट जाएगा। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आता है। अब हमारा बचेगा क्या, 2 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो कितना, सॉरी ऐड करना है तो 4 इंटू 10⁸ होगा ना। अपान में 9 इधर आएगा, 9 प्लस 4 अपान में 9 ऊपर चला जाएगा, 9 4 जा 36 इंटू 10⁸ अपान में 9 प्लस 4 13 होता है। 13 से जब 36 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.76 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगा वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटेड टू बी। नोट कीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एक बार खुद से करने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए स्पेसशिप इज लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई स्पेसशिप है जो कि अर्थ से लॉन्च की गई है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से। एंड द स्पेसशिप लॉन्च ए स्मॉल रॉकेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट रिलेटेड टू द स्पेसशिप। और स्पेसशिप तो लाइट की स्पीड से लॉन्च ही की गई, साथ ही वह एक रॉकेट भी लॉन्च कर रही है जो कि वह भी लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। एक बार ध्यान से समझेंगे, एक हमारा अर्थ है, एक अर्थ है, अर्थ से एक स्पेसशिप लॉन्च हो रहा है, एक स्पेसशिप लॉन्च हो रहा है। इसका नाम स्पेसशिप है, स्पेसशिप जो कि विद वेलोसिटी ऑफ लाइट सी की स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और जो एक स्पेसशिप होता है वह रॉकेट भी लॉन्च करने के काम आता है, तो वह सी की स्पीड से एक रॉकेट भी लॉन्च कर दिया, इसने एक छोटा रॉकेट भी लॉन्च कर दिया, एक छोटा रॉकेट भी लॉन्च कर दिया जो कि सी की ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि यहां पर खड़े एक ऑब्जर्वर को दिखेगा क्या, यहां पर जो एक खड़ा ऑब्जर्वर है अर्थ पर, रेस्ट पर, उसे क्या दिखेगा, क्या ये 2c स्पीड से मूव करेगा ये रॉकेट? अरे भाई अगर देखिए, जैसे कोई बस है, मान लो कोई बस है, ठीक, बस जो है चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, ध्यान समझना। और यहां पर एक बैठा बंदा, कोई एक लड़का बैठा है, कोई भी बैठा है, वो एक बॉल को फेंक रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से, मान लो और भी ज़्यादा बना दो 70 किलोमीटर पर आवर से और स्पीड से। अरे तभी तो बॉल तेज फेंकते हैं ना, 70 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पर जो रेस्ट पर खड़ा है, रेस्ट पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे इस बॉल की स्पीड कितनी दिखेगी, इस बॉल की स्पीड कितनी दिखेगी, उसे तो ये प्रतीत होगा ये तो 30 किलोमीटर पर आवर और ये 70 किलोमीटर पर आवर, तो इसे दिखेगा कि बॉल जो जा रही है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ऐसा लगेगा, ऐसा होता भी है। लेकिन बट क्या ये लाइट की कंडीशन में पॉसिबल है? क्या इसे ये लिखेगा सी की स्पीड से जा रहा है और ये भी, ये तो सी की स्पीड से जा ही रहा है और ये खुद सी की स्पीड से, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से एक रॉकेट भी छोड़ रहा है, मतलब उसके भी डबल हो जा रहा है, तो 2c आना चाहिए। चलिए फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आप लोग सभी लोग जानते हो कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, चाहे 3c की स्पीड से मूव कराओ चाहे 4c की स्पीड से मूव कराओ, आपको दिखेगा सिर्फ c की ही स्पीड से। चलिए देख लेते हैं एक बार, ये चीज पहले आप समझिएगा। आइए देखते हैं क्या ये सच बात है या फिर 2c आएगा, वो तो हमें सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा। आप कोई सा भी मान लीजिए, वेलोसिटी ऑफ लेट, वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप इक्वल टू v, चाहे जो भी मान लीजिए, ux ही मान लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, एंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इक्वल टू v। लेकिन यहां पर आप लोग ध्यान देंगे,
ये तो हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा था फ्रेम, और उसमें एक पार्टिकल भी मूव कर रहा था, ये ux प्राइम की स्पीड से मूव कर रहा था। यहां पर हमें रेस्ट पर खड़े होकर देखना है, रेस्ट पर, तो रेस्ट वाला फार्मूला ux निकालते थे, क्योंकि ux जो होता था वेलोसिटी होता था, ये जो पार्टिकल दिख रहा है ये ux प्राइम की स्पीड से मूव कर रहा है। तो आप यहां पाएंगे चाहे जो भी रखिए ना, लेकिन ये ux प्राइम होना चाहिए, क्योंकि ये भी रेस्ट पर था, ux पर कोई भी पार्टिकल हम निकाल रहे थे, पार्टिकल की स्पीड था इस फ्रेम के लिए ux था। तो आप रेस्ट के लिए देख रहे हो, रेस्ट पर खड़े ऑब्जर्वर देखेगा कि रॉकेट कितनी स्पीड से मूव करेगा ना। तो अब यहां पर लिखेंगे आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जस्ट ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, लिखेंगे बाय वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या बोलेगा, हम जानते हैं ux इक्वल टू ux प्राइम प्लस में v डिवाइड बाई 1 प्लस v अपान सी स्क्वायर इंटू में ux प्राइम। वैल्यू रखेंगे ux प्राइम की, जो वैल्यू आ रही है आपकी इधर ux प्राइम की, ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों लाइट की ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सो आप रख देंगे c प्लस सी अपान में 1 प्लस सी अपान सी स्क्वायर इंटू में c, ये तो कैंसिल हो गया, तो इधर 2c अपान 2, मतलब ये भी कैंसिल c, मतलब इसे ऑब्जर्वर को लगेगा कि रॉकेट भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही मूव कर रहा है। इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये रॉकेट भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। इसको 2c से नहीं लगेगा, भले ये इस स्पेसशिप के दूनी स्पीड से, मतलब स्पेसशिप तो c की स्पीड से जा रहा है, वो भी c की स्पीड से मूव करा रहा है, बट इसे ऐसा लगेगा या इसे ऐसा दिखेगा 100%, क्योंकि हमारा ये प्रूव हुआ ये लाइट की ही स्पीड से मूव कर रहा है। इसलिए हम जानते हैं क्योंकि लाइट की स्पीड वेरी नहीं करता है। सो फटाफट से एक बार आप लोग नोट डाउन करें, फटाफट से नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से करने का प्रयास करें, हम तो बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, ए स्पेसशिप इज मूविंग अवे, कोई स्पेसशिप है जो कि मूविंग अवे, दूर मूव कर रहा है, फ्रॉम अर्थ, अर्थ से दूर जा रहा है, सिंपल सा मैटर, विद वेलोसिटी ऑफ 0.5c, मतलब लाइट की वेलोसिटी के आधे वेलोसिटी से वो दूर जा रहा है। फायर से रॉकेट हुज वेलोसिटी रिलेटेड टू स्पेसशिप इज 0.8c, और वो रॉकेट फायर करता है, मतलब रॉकेट लॉन्च करता है कितनी स्पीड से, विद वेलोसिटी ऑफ 0.8c, मतलब अभी आपने देखा था दोनों की वेलोसिटी c थी जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्या उससे वेलोसिटी कम करने पे कोई चेंज आएगा, ये चीज हम फाइंड करेंगे। यहां पर दिया जा रहा है अवे फ्रॉम अर्थ, एक बार हम अर्थ से अवे लेंगे, क्लियर समझिए, एक बार अर्थ से अवे लेंगे मतलब जो रॉकेट लॉन्च करेगा वो एक बार अर्थ से दूर जाएगा, और दूसरी बार हम लेंगे जब रॉकेट लॉन्च करेगा जो कि अर्थ की तरफ आएगा। क्लियर है, समझिए, मतलब ये कह रहा है, ध्यान समझिएगा, केस नंबर फर्स्ट में ये बता रहा है कि अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से जब दूर जाता हो, मतलब एक हमारा अर्थ है, अर्थ से एक स्पेसशिप लॉन्च किया गया, अर्थ से एक स्पेसशिप लॉन्च किया गया, मतलब कुछ ऐसा, एक स्पेसशिप लॉन्च किया गया। जब एक स्पेसशिप यहां पर लॉन्च किया जाएगा विद वेलोसिटी ऑफ 0.5c, लाइट की वेलोसिटी के आधी वेलोसिटी से, और आफ्टर ऐसा इन्होंने देखा, मतलब क्वेश्चन में दे रहा है कि जो स्पेसशिप है ये 0.8c क्या कर रहा है, एक रॉकेट लॉन्च कर रहा है, मतलब एक ये रॉकेट लॉन्च कर रहा है, कितनी स्पीड से, रॉकेट लॉन्च कर रहा है, इसकी स्पीड 0.8c है, मतलब आपको कंडीशन दी जा रही है फर्स्ट में अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर ही ये रॉकेट लॉन्च होगा, और दूसरी कंडीशन दी जा रही है जब एक अर्थ होगा हमारा, अर्थ ये एक स्पेसशिप लॉन्च करेगा, स्पेसशिप दोनों कंडीशन में ए स्पेसशिप इज मूव अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर ही मूव करेगा, मतलब स्पेसशिप जो होगा ऑलवेज दोनों कंडीशन में ये अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर ही मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5c।
ये दूसरी कंडीशन है, केस नंबर सेकंड की बात करें। और केस नंबर सेकंड कर रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, मतलब जो रिलेटिव टू स्पेसशिप 0.c फर्स्ट दे रहा था अवे फ्रॉम द अर्थ, जो कि रॉकेट अवे फ्रॉम द अर्थ लॉन्च कर रहा था, और दूसरी बार यही स्पेसशिप टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ भी रॉकेट लॉन्च कर रहा था। मतलब रॉकेट की स्पीड वेलोसिटी अब की बार इस तरफ होगी 0.8c की वेलोसिटी से। यहां पर देखेंगे ये निगेटिव होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी ये निगेटिव आएगी। दोनों में से कोई भी वैल्यू मान लीजिए। लेट वेलोसिटी ऑफ, यहां पर लिख लेंगे लेट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, कोई भी मान लो, चाहे v मान लो, चाहे ux मान लो, आपकी इच्छा, लेकिन ux प्राइम मानेंगे क्योंकि ऑब्जर्वर जो होगा यहां पर खड़ा होगा, जो ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा होकर देखेगा, ऑब्जर्वर जो यहां पर कंजर्व करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ये अर्थ से ऑब्जर्व करेगा, और अर्थ इससे रिलेटिव में यहां पर बताया जा रहा है एट द रेस्ट। यहां पर अर्थ की वेलोसिटी मेजर नहीं की जाएगी, अर्थ की भी वेलोसिटी मेजर किया, अर्थ रेस्ट पर नहीं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये स्पेसशिप जब लॉन्च करा है उसके रिस्पेक्ट में अर्थ को रेस्ट पर माना गया। तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट v इक्वल टू, सपोज दैट क्या है, रॉकेट की वेलोसिटी 0.8c और वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप ux प्राइम इक्वल टू 0.5c। क्लियर। अब हम यहां पर लगाएंगे क्या, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं, ये वाला ux प्राइम तो हमारा जब फ्रेम मूव कर रहा था तब के लिए था, ये क्या था जब फ्रेम हमारा एट द रेस्ट, ऑब्जर्व हमारा एट द रेस्ट ux, तो आप लिखेंगे ux इक्वल टू ux प्राइम प्लस में v अपान में 1 प्लस v अपान c स्क्वायर इंटू में ux प्राइम। बोलो सही है। अब वैल्यू पुट कर दो, ux प्राइम की वैल्यू रखोगे 0.5c प्लस में v की वैल्यू आप रखोगे 0.8c डिवाइड बाई 1 प्लस v की वैल्यू आप रखे हो 0.8c डिवाइड बाई c स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर रखे रहो, और यहाँ पर 0.5c, c डबल c स्क्वायर हो जाएगा, ये c स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ गया 8 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 1.3c डिवाइड बाई, और ये 8 5 जा 40 होता है, मतलब 0.4 1.4 हो जाएगा, 1 तो ऐड भी होगा। जब ये कट करेंगे तो ux की वैल्यू फाइनली हमारे पास बचेगी 0.97c। इस स्पीड से ये मूव करता दिखाई देगा, इस स्पीड से मूव करता दिखाई देगा। बहुत बच्चे होते हैं, सॉरी ये 97 नहीं 93 है, बहुत बच्चे होते हैं सोचते हैं ये 0.5c से मूव करा है, 0.8c से मूव करा है, ऐड कर दो, वही उनकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ये आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर नहीं फॉलो हो रही है, यहाँ पर ये स्पीड इसकी जो है बहुत हाई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर v इक्वल टू माने थे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, तो ये किस डायरेक्शन में, रॉकेट स्पेसशिप के अपोजिट डायरेक्शन में है, स्पेसशिप इधर जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन, ये स्पेसशिप है, ध्यान देना स्पेसशिप, और ये भी हमारा स्पेसशिप, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे इसलिए दोनों को पॉजिटिव माना। इनमें से किसी एक को पॉजिटिव मान लो, एक को निगेटिव मान लो, आपकी इच्छा है। मान लिया हम स्पेसशिप वाला पॉजिटिव है, ये तब निगेटिव हो जाएगा, या फिर इसको पॉजिटिव मान लो, ये निगेटिव हो जाएगा, आपकी इच्छा है। v इक्वल टू, v क्या था वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ये अपोजिट डायरेक्शन माइनस 0.8c हो जाएगा, और ux क्या था ux प्राइम इक्वल टू हमारा वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप जो कि 0.5c। अब वैल्यू पुट करेंगे उसी में, क्या आएगा ux इक्वल टू ux प्राइम प्लस में v अपान में 1 प्लस v अपान c स्क्वायर इंटू में ux प्राइम। तो ux प्राइम की वैल्यू रखेंगे 0.5c प्लस में v की वैल्यू रखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 0.8c डिवाइड बाई 1 प्लस v की वैल्यू क्या है माइनस का 0.8c डिवाइड बाई c स्क्वायर इंटू में 0.5c। आप यहाँ पर देख रहे हैं c स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 0.5 में से 0.8 घटाएंगे तो माइनस का 0.3c बचेगा। बोलो क्लियर हो। और 1 प्लस
ये तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। 0.8, 0.5, 0.4। क्लियर? मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, तो डबल पॉइंट है ना, तो 40 पहले डबल पॉइंट पहले लगेगा। 0.4, तो ये आ जाएगा ओवरऑल माइनस का 0.3c अपान में 0.6। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे ux इक्वल टू 3 2 जा 6, मतलब 1/2c माइनस में 0.5c ux की वैल्यू आएगी। मतलब केस नंबर सेकंड में ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा, केस नंबर सेकंड में ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि जो ये माइनस के क्यों दिखाया जा रहा है, आप जानते हो इस डायरेक्शन में इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये जो स्पेसशिप हो, सॉरी स्पेसशिप से निकलने वाला जो रॉकेट होगा ये अर्थ की तरफ टूवर्ड्स 0.5 से, मतलब लाइट की स्पीड के आधे स्पीड से मूव करता दिखाई देगा, जबकि जब ये अबे जा रहा है तब ये उसकी स्पीड का 0.93, लाइट की स्पीड का 0.93 गुना दिखाई देगा। मतलब उससे लाइट की स्पीड तो कम ही है, मतलब 0.93 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता दिखाई देगा। सो नोट डाउन कीजिए फटाफट से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई परेशानी है तो आप सिंपल इंस्टाग्राम पर जाकर, लिंक हमारे सभी सोशल मीडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आपको कोई भी सोशल मीडिया जाकर फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और साथ साथ इसका जो PDF नोट्स है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप सिंपली जाकर वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। और ट्विटर अकाउंट में फॉलो किए रहेंगे तो जितने भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे अपने चैनल से रिलेटेड वो सभी अपडेट होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मेहनत कीजिए और बढ़िया से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। नोट कर लीजिए फटाफट से, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।